हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी शॉप पर। आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप उनको देख भी रहे हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। तो परसेंटेज के बारे में हम पिछली वीडियोज़ में भी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें अपनों पहली वीडियोज़ में परसेंटेज के कॉन्सेप्ट किए थे, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट समझाए थे पिछली वीडियो में। उसके बाद अपने उसके क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमने प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज पे क्वेश्चन किए थे एंड डिक्रीज। उसके बाद जो अपनी वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वृद्धि पे अपने क्वेश्चन किए थे। तो आज का अपना टॉपिक है, उसके अंदर अपने करेंगे परसेंटेज के कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्ज़ाम्स। और दूसरा रहेगा अपना जैसे कोई मशीन की वैल्यू, मशीनरी या कोई आइटम या जो भी अपनी चीज़ होगी उनकी वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है, उस पर अपने चर्चा करेंगे आज के वीडियोज़ में। तो आज के अपने टॉपिक में क्वेश्चन है अपना पहला टॉपिक, वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम। जैसे आपने आज कोई चीज़ खरीदी 1000 रुपये की, इसको जब आप मार्केट में 2 साल बाद बेचने जाओगे, 2 साल बाद, जैसे आपने बाइक खरीदी या कोई मशीनरी खरीदी या कुछ भी चीज़ खरीदी, उसको 2 साल बाद जब मार्केट में बेचने जाओगे तो इसी रेट में तो नहीं बिकेगी, उसका रेट हर साल कम होता जाता है। तो इस पे अपने आज चर्चा करेंगे, इस टॉपिक पे किस प्रकार के आपके क्वेश्चन परसेंटेज में बन सकते हैं। तो इसमें पहला है आपका, जैसे आपको कोई चीज़ दी गई है, पहले अपने इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले अपने इसको फॉर्मूला बेस पे करेंगे, उसको इजी ट्रिक से बाद में इसको समझेंगे कैसे कर सकते हैं। लेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, कोई भी मशीन लेते हैं, उसकी मान लेते हैं P है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको P मान लेते हैं, और उसकी दर है जो R% की दर से उसकी घट रही है। तो इस पे आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला आपका बनेगा वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर n ईयर्स मीन कितने भी साल हो सकते हैं आपके, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद, जितना मर्जी आपसे पूछ ले। तो इसका जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो आपका रहेगा 1 - R/100 की पावर n। ठीक है, मतलब ये मशीन की वैल्यू आ गई और R आपकी परसेंटेज दर आ गई और n आपके ईयर्स आ गए। और दूसरा क्या बनेगा इसमें, वैल्यू ऑफ मशीन n ईयर अगो, मतलब पीछे कैसे बनेगी उसकी वैल्यू। जैसे आपसे पूछ लिया आज से 2 साल पहले उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर R% की दर से उसकी घट रही है, तो उसका क्वेश्चन बनेगा आपका P/1 - R/100 की पावर n। तो ये आपके 2 फॉर्मूला बनेंगे इस पे। इन दोनों फार्मूला पे इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो पहले अपने फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद इनके अपने ट्रिक से करेंगे, जिससे आपके 1 सेकंड में आंसर आ जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस के। तो देखते हैं इसमें आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं आपके इस पे किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें देखते हैं आपके पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया है द वैल्यू ऑफ अ मशीन depreciates at the rate of 12.5%। मशीन की वैल्यू है जो 12.5% की दर से गिर रही है, और प्रेजेंट वैल्यू आपको दी गई है मशीन की, जो अब की वैल्यू है वो आपको दिया गया है 6400 रुपये। और आपसे पूछा है आफ्टर 2 ईयर्स,
यानी 2 साल बाद की इसकी मशीन की वैल्यू। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक मशीन की वैल्यू हर साल 12.5% की दर से गिर रही है। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको 6400 दी गई है। अब मशीन 6400 रुपये की है, 12.5% की दर से इसकी कीमत गिर रही है हर साल, और आपसे 2 साल बाद का मशीन की वैल्यू पूछी है। तो आपको पहले इसको फॉर्मूला बेस से करेंगे। जैसे आपको फॉर्मूला बताया था, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर n ईयर्स। इसका आपका फॉर्मूला है 1 माइनस r/100 की पावर n। इसमें ये सब अपने डाटा पुट कर देंगे। जैसे मशीन की अब की वैल्यू आपको दी गई है 6400 रुपये, और आपको रेट परसेंट दिया गया है 12.5% की दर से, और आपको 2 साल बाद का पूछा है। तो पहले तो करेंगे इसको फॉर्मूला बेस पे, उसके बाद अपने करेंगे इसको बिल्कुल इजी वे से, जिससे आपका एक लाइन में इसका आंसर निकल के आ जाएगा। पहले फॉर्मूला से समझते हैं इसको। फॉर्मूला में ये आपके सारी वैल्यू इसमें पुट की, 1 माइनस 12.5% अपॉन 100 की पावर n। इसको अपने सोल्व करेंगे तो ये हो गया कि यहीं कट गया आपका 25 का जाएगा, 25 5 125, 2500 का 100, 5 दूनी 10, यानी 1/8। 1 माइनस 1/8 को जब अपने सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 8 एकम 8 माइनस 1, यानी ये होगा 8 गुणा 1 माइनस 1/8। इसको जब सोल्व करते हैं तो आपका इस प्रकार ये सोल्व होगा। 8 एकम 8 में से माइनस 1 घटाया तो ये आपका हो गया 7/8। 7/8 की पावर आपको 2 दी गई है 2 साल के लिए। तो जब इसको अपने सोल्व करेंगे 6400 गुणा 7/8 गुणा 7/8, ये आपका जाएगा 100, 7 7 49, यानी 4900 रुपये इसकी मशीन की आपकी 2 साल बाद की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसको देखते हैं अपने विदाउट फार्मूला कैसे कर सकते हैं, बिना फार्मूला के, बिल्कुल इजी तरीके से। अब देखते हैं इसको डायरेक्ट विदाउट फार्मूला कैसे सोल्व करेंगे। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अब इसको सोल्व क्या करना है, मशीन की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब -1 करेंगे। पहले अपने क्वेश्चन किया था पॉपुलेशन वाले जनसंख्या में, उसमें जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, उसमें इसको प्लस किया था, 8 से 9 हो रही थी, ये होगी आपकी 8 से 7, यानी 7/8। अब आपको करना क्या है, डायरेक्ट मशीन की वैल्यू आपको दी गई 6400, पूछा कितना है 2 साल बाद का, मतलब 7/8 को इससे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। इसको जब सोल्व करेंगे आपका आंसर निकल कर जाएगा 4900 रुपये मशीन की वैल्यू 2 साल बाद की। इस प्रकार इनको क्वेश्चन को अपने सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें और भी क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब इसी में और क्वेश्चन बना के देख लेते हैं अपने। इसमें जैसे इस 12.5% को हटा दिया, 6400 को हटा देते हैं और अपने 2 साल को हटा देते हैं। इसकी जगह मान लो और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। रेट परसेंट मान लो आपको दी गई है 33.5% की, और आपका अब का मशीन का वैल्यू का रेट दिया गया 81,000 रुपये, और आपसे 3 साल बाद का पूछ लिया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको रेट परसेंट लेना है। रेट परसेंट आपको दिया गया 33.5%। 33.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3। मशीन की वैल्यू हर साल घट रही है और आपसे पूछा क्या है आगे का, 3 में से 1 गया, यानी 2/3। डायरेक्ट करना क्या आपको, मशीन की अब की वैल्यू दी गई है 81,000 रुपये, इंटू कितने साल बाद का पूछा है 3 साल बाद का, मतलब 2/3 को इससे 3 बार डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे आपका 3 3 9 9 27, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 7 21, 3 9 27 और 3 3 9, ये आपका आ गया 3000। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यहाँ आपका आंसर आ गया 24,000 रुपये। 24,000 रुपये इसकी 3 साल बाद की, जो अब वैल्यू इसकी 81,000 है, वो 3 साल बाद इसकी होगी 24,000 रुपये। अब अपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और इसी टाइप का आपने करके देख लेते हैं। बस इन फिगर्स को चेंज करना है और क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन आपका सेम रहता है हमेशा। रेट परसेंट मान लो आपको दी गई है 25%, और आपका अब का रेट जो आपको दिया गया है, जो दिया है 64,000 रुपये, और आपसे 2 साल बाद की मशीन की वैल्यू पूछी है। तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट रेट परसेंट को उठाना है।
रेट परसेंट आपको दिया गया 25%, 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन आ गया इसका 1/4। इसके लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू सारी याद होनी चाहिए, इन सबको आपको याद करना होगा। यानी 4 में से 1 गया, ये आपका आ गया 3/4। अब आपको दी गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू दी गई 64,000, 3/4 आपको 2 साल बाद का पूछा है, इसका मतलब 3/4 को इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 साल का पूछा हो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का पूछा है 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार इसको करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 9 चौके 36, यानी 36,000 रुपये। ये आपका आ गया आंसर। तो इस प्रकार आप मशीन की आने वाले सालों में वैल्यू उसकी निकाल सकते हो विदाउट फार्मूला, सिर्फ एक लाइन में। अब देखते हैं इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन। दूसरे टाइप में मान लो क्वेश्चन आपका सिर्फ क्या चेंज होगा, आपसे वैल्यू पूछेगा ऑफ मशीन, मान लो n ईयर्स अगो, मतलब आपसे पीछे की वैल्यू पूछेगा आपसे। तो इस पे अपने एक क्वेश्चन करते हैं। आपको वैल्यूज़ दी गई है n ईयर अगो, यानी पीछे की आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देख लेते हैं। रेट परसेंट मान लो आपको दी गई है 33.5%, और मशीन की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपको दी गई है 16,000 रुपये, और आपसे पूछा है 2 साल पहले का। तो इसमें पहले तो देखते हैं अपने फॉर्मूला पे। आपका फॉर्मूला क्या था, n ईयर्स अगो वाला आपका सेकंड फॉर्मूला। उसमें आपका फॉर्मूला दिखा P/1 - R/100 की पावर n। पहले इसको फॉर्मूला बेस पे अपने सोल्व करके देखते हैं। तो इसमें P की वैल्यू आपको दी गई है 16,000 रुपये, इसकी मशीन की प्रेजेंट वैल्यू आपको दी गई है 16,000 रुपये, और आपको दिया गया 33%, 33.33/100 की पावर दी गई आपको 2 साल के लिए। जब इसको आप सोल्व करोगे 100 - 1 100, 100 - 33.33, ये आपका आएगा 77.77/100 की पावर 2। ऊपर आपका है ही 16,000। आपको बताया था इस वैल्यू को अपने कन्वर्ट करेंगे तो उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 16,000 इंटू, इसको उल्टा कर देंगे, 100/77.77 इंटू 100/77.77। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको आपको सोल्व करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए इनको अपने फ्रैक्शन वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके फिर सोल्व करते हैं, ताकि इनको सोल्व करना इजी रहे। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अपने इसको अपने विदाउट फार्मूला फ्रैक्शन वैल्यूज़ में उसको कन्वर्ट करके आंसर कैसे निकालेंगे बिना फार्मूला के। ये आपका 33.5% है। 33.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3। 1/3 है। मशीन की वैल्यू हर साल घट रही है, इसका मतलब 3 में से 1 गया, 2/3। ठीक है। अगर आपसे साल बाद का पूछा था तो डायरेक्ट 2/3 से मल्टीप्लाई किया था। अब आपको पीछे का पूछा है, इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन बनेगा 16,000/2/3 की पावर 2। पीछे का पूछा है, इसका मतलब वैल्यू सारी बटा में आ जाएगी, और इस बटा की वैल्यू को जब अपने इनटू में करते हैं तब ये उल्टा हो जाता है, यानी 16,000 इंटू 3/2 इंटू 3/2। इस प्रकार अपने इनको करेंगे और इसको डायरेक्ट कर देंगे अपने। 2 8 16, 2 चौके 8, 3 तिया 9, 9 चौके 36, यानी 36,000 रुपये आपकी इसकी 2 साल पहले की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार अपने इनको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके बिल्कुल ईजी वे से विदाउट फार्मूला भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन। अब इसी में अपने एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। जैसे आपको रेट परसेंट है, इसमें होगा कि आपके पास रेट परसेंट चेंज होगी, मशीन की वैल्यू चेंज होगी और ईयर्स चेंज होंगे, बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा। आपको रेट परसेंट मान लेते हैं 30% दी गई है, और मशीन की प्रेजेंट वैल्यू है जो 4900 रुपये आपको दी गई है, और आपसे पूछा है 2 साल पहले का। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी आती है 3/10। मशीन का क्वेश्चन है, इसका मतलब माइनस हो रहा है। 10 में से 3 गया, 7, 7/10। और मशीन की अगर आगे की वैल्यू निकालनी है तो 7/10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई,
अगर पीछे का निकालना है इसका मतलब इसको उल्टा कर देंगे, 10/60 इंटू 10/7, ये जाएगा आपका 7 पे, फिर आपका जाएगा 7 पे, ये आपका आ गया 100, यानी आपका आंसर आ गया 10,000 रुपये। जिस मशीन की वैल्यू आज 4900 रुपये, उसकी 2 साल पहले वैल्यू थी 10,000 रुपये। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मान ले 3 साल का करके देखते हैं अपने, 3 साल पहले की निकालनी हो। जैसे आपको रेट परसेंट दिया गया 40% और आपको मशीन की प्रेजेंट वैल्यू दी गई है 27,000 रुपये और आपसे 3 साल पहले का पूछा है। तो इसको निकालने के लिए डायरेक्ट 40% को फ्रैक्शन वैल्यू, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपनी 2/5, ठीक है, और माइनस हो रहा है, इसका मतलब 5 में से डायरेक्ट 2। जिसकी मशीन की वैल्यू आज 5 है तो उसकी 2 साल बाद क्या होगी, 5 में से 2 जब माइनस होगा यानी 3/5, ठीक है। इस प्रकार इसको फ्रैक्शन में चेंज किया और डायरेक्ट 3 साल पहले का पूछा है। अगर आगे का पूछा तो डायरेक्ट 3/5 से मल्टीप्लाई करते, अब इसको उल्टा कर देंगे, यानी 3/5 से ये हो जाएगा आपका 5/3। इसको 5/3 से 3 साल पहले का पूछा है, इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा आपका 9 पे, ये फिर 3, ये जाएगा 1000 पे, 5 को जो 25, 25 50, 125, 125,000, यानी 1,25,000 रुपये उसकी 3 साल पहले की वैल्यू मशीन की निकल कर आ जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने बिल्कुल इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना अगला टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्ज़ाम्स। इसमें आपके मार्क्स पे क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको किस क्लास में कितने अंक प्राप्त किए या कितने अंकों से फेल हो गया या कितने अंक उसको प्राप्त करने चाहिए थे। तो इसमें अपने एक क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 38% मार्क्स की आवश्यकता थी, 38% मार्क्स लाने थे, परंतु उसने 26% मार्क्स प्राप्त किए और 18 अंकों से फेल हो गया। 18 अंकों से वो फेल हो गया। तो आपको परीक्षा के टोटल मार्क्स निकालने हैं, तो ये परीक्षा कितने नंबर की थी ये आपको फाइंड आउट करना है। एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 38% मार्क्स लाने थे, परंतु उसने 26% मार्क्स लाया और 18 अंकों से फेल हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से, देखते हैं। लाने कितने थे 38%, ले आया कितना 26%। इन दोनों का जो डिफरेंस है 38% का और 26% का, वो कितना आपको 18 अंक। 18 अंक कैसे, जैसे एक स्टूडेंट को अपने इसको 100 अंक से समझते हैं। एक स्टूडेंट को टोटल मार्क्स 100 नंबर का एक पेपर था, 100 नंबर में से उसने 38 नंबर लेके आने थे और वो लेके कितने आया 26 नंबर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो दिया गया आपको 18 अंक। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जब इसमें से 26 में से 38 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया 12, यानी 12% की वैल्यू आपकी आ गई 18 अंक। जब आपकी 12% की वैल्यू 18 अंक आ गई तो आपको 1% की आपकी वैल्यू कितनी आ गई 18/12। 1% की वैल्यू को अपने 18/12 लिख सकते हैं। आपको निकालनी कितनी है 100% की वैल्यू, तो डायरेक्ट इसको 100 से अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स पे, ये जाएगा 6 पे, ये आपका 4 से 25 से 25 का 150, यानी कि परीक्षा के पूर्णांक आपके आगे 150। ये 150 अंक का पेपर था और उसने 18 अंकों से वो फेल हो गया। इस प्रकार इन क्वेश्चन को अपने सोल्व कर सकते हैं। अब इसी में देखते हैं एक और क्वेश्चन। इन फिगर्स को अपने चेंज कर लेते हैं।
इसमें एक और क्वेश्चन करके देखते हैं अपने। जैसे आपको दिया है, परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 33% अंक प्राप्त करने थे, परंतु उसने किए कितने, 24% अंक प्राप्त किए, और वो फेल हो जाता है कितने अंक से, 54 अंकों से। तो परीक्षा के टोटल मार्क्स आप फाइंड करो। तो डायरेक्ट करना आपको, आएगी 33% उसको पास होने के लिए, पासिंग मार्क्स उसका कितना है 33%, हासिल उसने किए 24%। जब 33 में से 24% घटाएंगे तो आपको 54 अंक, जो इनका मिड वैल्यू यानी इसमें से इसका जो वैल्यू आएगी वो 54 अंक आ गया। 33 में से जब अपने 24 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया 9%। आपकी 9% की वैल्यू है 54, 1% की वैल्यू है आपकी 54/9। निकालनी कितनी है आपको, 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 54/9 इंटू 100, 9 छके 54 यानी 600 अंक। टोटल 600 अंकों की वो परीक्षा थी। इस प्रकार अपने इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन अपने देखते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्जाम्स पे एक और क्वेश्चन अपने देखते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, किसी एग्जाम में राम एंड श्याम ने क्रमशः 50% और 40% अंक प्राप्त किए, और उन दोनों के जो टोटल अंक है, दोनों के परीक्षा में टोटल अंक आपको दिए गए हैं 783, और आपको फाइंड क्या करना है, परीक्षा टोटल कितने मार्क्स की थी। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी एग्जाम में राम और श्याम ने 50% और 40% अंक प्राप्त किए, और उन दोनों के टोटल अंक थे 783, और आपको फाइंड आउट करना है कि परीक्षा टोटल कितने मार्क्स की थी। तो इसको अपने कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसको करने के लिए अपने देखते हैं, परीक्षा के अपने को टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। टोटल मार्क्स अपने मान लेते हैं 100 मार्क्स की थी आपकी परीक्षा। 100 मार्क्स की परीक्षा थी तो राम के कितने आए, 50% यानी 50 नंबर, और श्याम के कितने आए 40% यानी 40 नंबर। इन दोनों के कितने बन गए, 50 और 40 90 यानी 90%। इस 90% की आपको वैल्यू दी गई है 783, यानी जो इन दोनों के टोटल अंक है वो आपको दिए गए 783, यानी 90% की वैल्यू हो गई आपकी 783। और आपको निकालना कितना है परीक्षा का टोटल अंक, यानी 100% की वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए देखते हैं, जब 90% की वैल्यू 783 दी गई है तो आपकी 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 783/90, और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये आएगा आपका 783/90 इंटू 100। इसको अपने सोल्व कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 9 1 9 9 8 72, ये 6 आ गया, 9 7 63 यानी 870 अंक। परीक्षा आपकी कितने अंक की थी, 870 अंक। ये आपका आ गया आंसर। अब इसी में अपने देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपने आज की वीडियो का, आपका लास्ट क्वेश्चन। मान लो आपको क्वेश्चन में आपको दिया गया है, राम और श्याम वही दो बंदे आपको दिए गए हैं, इनके तो आपको मार्क्स दिए गए 70% और 80%, और इन दोनों के टोटल मार्क्स दिए गए हैं 450। आपको फाइंड क्या करना है, परीक्षा कितने मार्क्स की थी। तो इसको सोल्व करने के लिए 70 और 80 को अपने 70% प्लस 80%, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो गया 150%। 150% की आपको वैल्यू दी गई है 450, और इस आपकी 1% की वैल्यू हो गई 450/150। आपको 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 450/150 इंटू 100, 15 तिया 45 यानी 300 अंक। आपकी जो परीक्षा है वो थी 300 अंक की।
तो इस वीडियो में आपने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्ज़ाम्स किए और जो मशीन की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, वो पीछे कितनी होगी और आगे आने वाले सालों में कितनी होगी, तो इन चीज़ों के बारे में आपने चर्चा की। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।